दोस्तों, स्वर संधि और व्यंजन संधि को विस्तार से हमने अपने वीडियो संधि भाग 1 और 2 में जाना था। अब हम विसर्ग संधि को विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि और जानते हैं इसके नियम। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ या बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो उससे जो रूप में परिवर्तन या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है जमा रथ, मनोरथ। यहाँ मन है शब्द का अंतिम शब्द न है, न के साथ विसर्ग आया है और उसके साथ दूसरा शब्द रथ है जो मिलकर मनोरथ बनाता है। निहि जमा धारण, यहाँ नि शब्द के साथ विसर्ग है और दूसरा शब्द धार है जो मिलकर निर्धारण बनाता है। ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है। अब हम विसर्ग संधि के नियमों को विस्तार से जानेंगे। पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निहि से निहि जमा छल, यहाँ नि शब्द के साथ विसर्ग है और दूसरा शब्द छल है जो मिलकर निश्चल हो जाता है। यहाँ विसर्ग की जगह श का आगमन हो गया है। निहि जमा चय, निश्चय। आहा जमा चर्य, आश्चर्य। दुहु जमा चरित्र, दुष्चरित्र। निहि जमा चिंत, निश्चिंत। निहि जमा चल, निश्चल। अंतः जमा चक्षु, अंतः चक्षु। यहाँ विसर्ग के बाद च छ आया है तो विसर्ग के स्थान पर श का आगमन हो गया है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग का श बनता है, आधा श। जैसे धनु जमा टंकार, यहाँ धनु शब्द का अंतिम वर्ण नु है और उसके साथ विसर्ग है और दूसरा शब्द टंकार है जो मिलकर धनुष टंकार बनाता है। यहाँ आधा श का आगमन हुआ है। चतु जमा टिका, चतुष्टिका। निहि जमा ठुर, निष्ठुर। तत् जमा ठकार, यहाँ विसर्ग के बाद ट ठ आया है और विसर्ग का श में परिवर्तन हो गया है। विसर्ग संधि का तीसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद त थ हो तो विसर्ग का स बनता है, आधा स। जैसे निहि जमा तार, यहाँ नि शब्द के साथ विसर्ग आया है और दूसरा शब्द तार है जो मिलकर निस्तार बनाता है, आधे स का प्रयोग हुआ है। नमः जमा ते, नमस्ते। विहि जमा तार, विस्तार। निहि जमा तेज, निस्तेज। अंतः जमा तल, अंतः स्थल। बहि जमा थल, बहिस्थल। दुहु जमा थकार, दुष्टकार। यहाँ विसर्ग के बाद थ आया है और स में परिवर्तन हो गया है विसर्ग का। इसमें विसर्ग का स बनता है, आधा स। विसर्ग संधि का चौथा नियम, यदि संधि के समय विसर्ग के बाद श श श आए तो स स श आधे और पूरे स में बदल जाते हैं। जैसे निहि जमा संदेह, यहाँ नि शब्द के साथ विसर्ग आया है और दूसरा शब्द संदेह है जो मिलकर निसंदेह बनाता है। इसमें आधे स और पूरे स का प्रयोग हुआ है। निहि जमा संताप, निसंताप। यहाँ आधे स और पूरे स का प्रयोग हुआ है। दुहु जमा साहस, दुस्साहस। निहि जमा सार, निस्सार। निहि जमा शुल्क, निशुल्क। दुहु जमा शासन, दुशासन। निहि जमा शब्द, निशब्द। निहि जमा शंक, निशंक। जब विसर्ग के बाद श श श आए तो वह आधे श और पूरे श में बदल जाता है। विसर्ग संधि का पांचवा नियम, यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में य र ल व ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मन है जमा विकार, मनोविकार। यहाँ मन है शब्द के साथ विसर्ग आया है और न में अ की ध्वनि है और उसके साथ विकार शब्द आया है जो मिलकर मनोविकार बना है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया है, मनोविकार। मन है जमा रथ, मनोरथ। मनहो जमा हर, मनोहर। मन है जमा रम, मनोरम। पुर है जमा हित, पुरोहित। मन है जमा योग, मनो। यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है और विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया है। विसर्ग संधि का छठा नियम, यदि विसर्ग से पहले ई उ हो तो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ई उ बड़े ई उ में बदल जाता है। जैसे निहि जमा रव, रव। नीरव, यहाँ नी शब्द के साथ विसर्ग आया है और उसके साथ रव शब्द आया है जो मिलकर नीरव बनाता है, बड़ी ई। निहि जमा रस, नीरस। बड़ी ई में बदल गया। निहि जमा रोग, निरोग। बड़ी ई। निहि जमा रज, नीरज। दुहु जमा राज, दुराज। बड़ा उ में बदल गया।
विसर्ग संधि का 7वां नियम, यदि विसर्ग से पहले ई उ आए और बाद में क ख प फ कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। आदेश निहि जमा कर्म निष्कर्म, यहाँ नि शब्द के साथ विसर्ग आया है और दूसरा शब्द कर्म आया है जो मिलकर निष्कर्म बना है। निहि जमा काम निष्काम, निहि जमा प्राण निष्प्राण, निहि जमा फल निष्फल, निहि जमा कपट निष्कपट, निहि जमा पाप निष्पाप, निहि जमा कारण निष्कारण। यहाँ विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण आए हैं और विसर्ग के स्थान पर श शब्द का आगमन हो गया है। विसर्ग संधि का 8वां नियम, विसर्ग के बाद क ख प फ रहने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रातः जमा काल, यहाँ प्रातः शब्द के साथ विसर्ग है और दूसरा शब्द काल है जो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, शब्द ऐसे का ऐसे रहता है। प्रातः काल, अंतःपुर अंतः जमा पुर अंतःपुर, पय जमा पान पय पान, अंतः जमा करण अंतःकरण, अधः जमा पतन अधः पतन, इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये विसर्ग संधि और उसके नियम है जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।